हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता। ये दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद उनका मन पढ़ाई से उठ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए मैं एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ाई की आग लग जाएगी, और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज में लगता है? चलो मैं ये बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म देखने में, राजनीति करने में, क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत लड़कियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई क्या है? तो सुनो, जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, वास्तव में वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रहे हैं वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलो, सबसे बात करो, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, जिन तुम खूबसूरत लड़कियों के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हो, उन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम अमीर खान नहीं फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है, और तुम अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई एक गोल डिसाइड करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जरूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। दोस्त, तुमने सुना होगा कि जरूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वो उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी है तो तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा, बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम कहते हो कि मुझे खाने का मन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें जोरों की भूख लगी हो तो तुम भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी, और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे, तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर इंसल्ट की हो, जब पैसों की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया हो। जरा एक बार इमेजिन करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बूझते चिरागों को, जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बूझते चिरागों को रोशन करेगा। और अगर उसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग ना लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी शो कर लेना, मगर इतना जरूर याद रख लेना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सफलता की गाड़ी एजुकेशन की ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सफल व्यक्ति सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो तुम क्या नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश दुनिया में तुम्हारा भी नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम मन को गोली मारो और चलो उठो, पढ़ाई करो। आई होप ये सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन जरूर आया होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।